हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस की एक्सरसाइज। ठीक है, देखते हैं क्या। किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो जो किडनी है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो किसका पार्ट है ये बताना है तुम्हें। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये किसका पार्ट है? एक्सक्रेशन का। ठीक है, किडनी हमारी किसका पार्ट है? एक्सक्रेशन का। ठीक है, जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। ये पूछ रहा है कि जो प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू होता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या हुआ, क्या काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। जब हमारे ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है इसको क्या क्या चीज़ चाहिए, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसको क्या क्या चीज़ चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। जब हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस भी चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होने का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो जब पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा और वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो बताना है कि ये वाला प्रोसेस कहाँ पे टेक प्लेस करता है, मतलब किस जगह होता है। ये बॉडी के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके 3 केस थे, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक है, तो बताना है कि जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, मतलब किस जगह डाइजेस्ट होगा और ये प्रोसेस कैसे होगी। ठीक है, और कहाँ पे हो रही है प्रोसेस। तो देखते हैं क्या है आंसर इसका। फैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो फैट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, लार्ज ग्लोब्यूल्स में होगा। ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल्स बने हुए होंगे उसके गुच्छे। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट द सिक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? क्या सिक्रेट करेगा? बाइल जूस सिक्रेट करेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाटिक जूस रेस्पेक्टिवली, और पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करेगा फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ठीक है, तो जो बाइल जूस है कहाँ से निकलेगा? लीवर से, और जो पैनक्रियाज है क्या सिक्रेट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, द बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो जो बाइल जूस है, जो बाइल साल्ट है, ये क्या करेगा? जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है फैट के, उनको क्या कर देगा? स्मॉल स्मॉल में तोड़ देगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, large fat globule into smaller globule so that the pancreatic enzyme can easily act on them, जिससे कि जो पैनक्राइटिक एंजाइम है ये इनके ऊपर क्या करे? इजीली एक्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि अगर ये बड़े हो गए तो ये इजीली एक्ट नहीं कर पाएगा इनके ऊपर। तो क्या करेगा? जो बाइल साल्ट है पहले क्या करेगा? लार्ज ग्लोब्यूल्स को, जो फैट ग्लोब्यूल्स है उनको, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है इनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा, और फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करेगा? इजीली इनके ऊपर एक्ट करेगा और इनको क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। रेफर टू एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में तोड़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें ये बताना है कि जो सलाइवा का रोल क्या है जब हम डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड को। फूड को डाइजेस्ट करने में सलाइवा का रोल क्या है ये बताना है। देखते हैं क्या है। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवा कौन सिक्रिएट करेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स। लोकेटेड अंडर द टंग। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी अंडर टंग के नीचे लोकेटेड होती है, मतलब पोजीशन इसकी क्या है? लोकेशन क्या है? अंडर द टंग। इट मेक द फूड सॉफ्ट फॉर इजी स्वेलिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो ये सलाइवा है ये क्या करेगा? फूड को क्या बना देता है? सॉफ्ट बना देगा। ठीक है, जिससे कि हम इसको क्या करें? इजीली क्या कर ले? स्वेलिंग कर ले। स्वेलिंग में निकलने के लिए। ठीक है, इट कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। और इस सलाइवा के अंदर क्या है? एक एंजाइम है, कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज, विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ये क्या करेगा?
स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा शुगर में। तो रोल इसका यही है सलाइवा का। क्या है, सलाइवा सीक्रेट करेगा। सलाइवा को कौन सीक्रेट करेगा, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवा के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, इसे क्या बोलते हैं हम, सलाइवरी अमाइलेज। और ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। और क्या काम करेगा, यही क्या काम करेगा, फूड को सॉफ्ट बनाएगा, जिससे कि हम इजीली क्या कर पाए, इसको निकल पाए, फूड पाइप से अंदर जा पाए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये इसका क्या था, रोल था सलाइवा का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 क्या है, what are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproducts। तो ये बताना है जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसकी नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी है, और ये बताना है कि इसके बाय प्रोडक्ट क्या बनता है जब ये प्रोसेस होगा। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ये कब होगा, ये किस प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारे कब बनता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। इसमें क्या पूछा था कि क्या क्या चारों चीज़ चाहिए थी, तो चारों आई थी ना, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर हमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बनाना है, करना है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, एक तो CO2 चाहिएगा, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चारों चीज़ क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी और हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड O2 आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ये प्रोसेस होगी तो इसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये क्या होती है, इसमें बाय प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, वेस्ट। और रेस्पिरेशन में CO2 वेस्ट होता है। ठीक है, दिन में क्या रिलीज़ करता है, O2, और रात के टाइम क्या रिलीज़ करते हैं प्लांट्स हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें डिफरेंस बताने हैं किसके बीच में, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द अनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। और कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अनएरोबिक क्या होगा, इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये एब्सेंस में होगा और ये प्रेजेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहला डिफरेंस तो यही हो गया। सेकंड, इट ऑलवेज प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। ये हमेशा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट प्रोड्यूस अल्कोहल एंड CO2। और ये क्या बनाएगा, एनारोबिक में क्या बनेगा हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा अल्कोहल एंड वाटर, और एरोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, और जो हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा सिर्फ। ठीक है, इट अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज इज़ वेरी लार्ज। तो इसमें क्या होगी, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी, ज़्यादा निकलेगी एनर्जी। ठीक है, और इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज इज़ वेरी लो, इसमें एनर्जी कम निकलेगी। तो चार डिफरेंस हो गए। ठीक है, सम पैरासाइटिक वॉर्म एनिमल मसल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, उस ऑर्गेनिज्म का जो क्या यूज़ करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक, देखते क्या है, हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एल्वियोली हमारी कैसे डिजाइन करी गई है जिससे कि ये मैक्सिमम क्या कर पाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाए। ठीक है, एल्वियोलाई आर द प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी। ठीक है,
एल्वियाई आर द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो एल्वियाई क्या है हमारी, ये छोटी सी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द लंग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या है, एल्वियाई, ये क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देखो आपको बैलून से जमा करोगे, ये क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। हमारे यहाँ कहाँ है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, द वॉल ऑफ द एल्वियाई कॉन्सिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। तो जो ये इसकी वॉल्स है, इसके अंदर क्या है, ब्लड वेजल्स है, बहुत सारा क्या है, नेटवर्क बना हुआ है ब्लड वेजल्स का। ठीक है, द एल्वियाई प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस। तो जो ये एल्वियाई है क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे क्या होगी, हमारी गैसेज क्या करेगी, एक दूसरे में एक्सचेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, द एल्विलियर सरफेस व्हेन स्प्रेड आउट कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। अगर हम इनको फैला दें, स्प्रेड कर दे, तो ये कितना कवर करेगा एरिया, 80 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक द गैसेज एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। और ये जो लार्ज सरफेस एरिया है, ये क्या बनाता है, हमारे को एफिशिएंट बनाएगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? तो कह रहे हैं कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज, नुकसान हो सकते हैं, बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये आंसर नंबर 10, हीमोग्लोबिन इज द रेसिपिरेटरी पिगमेंट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्या है ये क्या है, रेसिपिरेटरी पिगमेंट है। दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के अंदर ही क्या होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व होगी और ये हमारी बॉडी सेल्स में क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फॉर सेलुलर रेसिपिरेशन, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर रेसिपिरेशन क्या हो, अच्छी हो सेल्स के अंदर। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैन इफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अगर हमारे अंदर किसकी डेफिशिएंसी होगी, हीमोग्लोबिन की, तो ये किस पे इफेक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। मतलब ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही है हमारे ब्लड को, ब्लड के अंदर, उस पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। मतलब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इट कैन ऑल्सो लीड टू डिजीज़ कॉल्ड एनीमिया। अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो इसकी वजह से हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है, एनीमिया। ठीक है, तो हम मूव करेंगे तो अब हमारा है 11 क्वेश्चन। डेस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। तो क्या डिस्क्राइब करना है, जो ब्लड है ह्यूमन बींग के अंदर, ये क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसका मीनिंग बताऊंगा मैं भी। वाई इज इट नेसेसरी, और ये ज़रूरी क्यों है, ये बताना है। तो देखते क्या है इसका आंसर। तो डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है, डबल सर्कुलेशन का मीनिंग है कि जो ये ब्लड है हमारा, ये हमारे हार्ट के अंदर एक साइकिल में क्या करेगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, मतलब 1 साइकिल में 2 बार पास होगा हार्ट के अंदर क्या, ब्लड। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये ब्लड हमारा आएगा कहाँ से, पल्मोनरी वीन आएगी लंग्स से। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा किसके, लेफ्ट एट्रियम के। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से किस में एंटर करेगा, ये किस में करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में, कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारी उसमें आ जाएगा, ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट में चला जाएगा, सेल्स के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगी, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व है, ये क्या कर लेगा, सारे जो बॉडी के पार्ट है, सेल्स है, ये क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, उसके अंदर क्या छोड़ देंगे, क्या डिजोल्व कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्लड हमारा बॉडी पार्ट से किसके अंदर आएगा, फिर जब ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो किसके अंदर एंट्री करेगा, इसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, फिर राइट एट्रियम से किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ से मूव होता हुआ किस में चला जाएगा, वापस, ये वापस चला जाएगा हमारे लंग्स के अंदर। तो आपने देखा कि पहले ब्लड हमारा इसमें आया, फिर यहाँ से वापस बॉडी के अंदर गया, फिर बॉडी से फिर वापस इसमें आया, और फिर से फिर वापस कहाँ चला गया, लंग्स के अंदर। किसके लिए, ऑक्सीजनेशन होने के लिए। वहाँ पे क्या मिलेगी इसको, ऑक्सीजन, फिर ये होगा, वापस आएगा। ऐसे ये प्रोसेस क्या है हमारा, चलता रहेगा। ये क्या है, लाइफ प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और कैसे होगा ये। अब इसमें ये भी बताना है कि इसको, ये नेसेसरी क्यों है। ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है, ये बताना है। तो अभी जो बताया अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इन मैमल्स एंड बर्ड
द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। तो अभी बताया था कि क्या है, जो एनिमल्स है, मैमल्स है, इनके अंदर क्या होगा, जो ये क्या है, ब्लड है, ये क्या होता है, 2 बार जाएगा किसके अंदर, हार्ट के अंदर, ड्यूरिंग वन साइकिल, ठीक है, एक साइकिल में, ठीक है। दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड क्या हो रहा है हमारा 2 बार हार्ट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है एक साइकिल में। दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which enter right atrium and then it enter the right ventricle। तो अभी बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारा किस में एंटर करेगा, राइट एट्रियम में, और फिर उसके बाद किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड लंग फॉर ऑक्सीजनेटर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, हमारे लंग्स के अंदर चला जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, फिर दोबारा क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेके आएगा, ठीक है। फ्रॉम लंग आफ्टर ऑक्सीजनेशन इट कम टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। इसके बाद क्या होगा, जब ये ऑक्सीजनेशन हो जाएगा कहाँ से, लंग से, तो किसके अंदर आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के, एंड एंटर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के। फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और यहाँ से क्या करेगा, ये अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है, पंप हो जाएगा। सच सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ये सिस्टम है ये क्या करता है, जो ये वाला सिस्टम है सर्कुलेशन का, ये नेसेसरी से ले है, ये नेसेसरी वाला पार्ट आ गया, सेकंड वाला क्या कि किस लिए है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन दोनों को क्या नहीं होने देने का, मिक्स नहीं होने देने का, ठीक है। अलाउ एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, और ये क्या करेगा, अलाउ करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी हमें ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है उतनी क्या हो, एफिशिएंट सप्लाई हो हमारे अंदर ऑक्सीजन की, ठीक है, उसको करेगा ये, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो क्या बताना है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस बताना है हमें कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर, और ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। जाइलम का क्या काम, जाइलम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जो जाइलम टिश्यू किस में हेल्प करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये रूट से क्या लेगा, रूट से लेगा वाटर को सोइल से, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा हर एक पार्ट में प्लांट्स के, ठीक है, जाइलम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और ये क्या करेगा, फ्लोएम किस में हेल्प करता है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हर एक पार्ट्स में प्लांट्स के, ठीक है। क्या होता है, लीव्स के अंदर हमारा फूड बनेगा, और लीव से क्या होगा, लीव से ये हर एक पार्ट में पहुंचा देगा इसको, फूड को, कौन, फ्लोएम टिश्यू। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट, जो हमारा वाटर है ये रूट से अपवर्ड की तरफ जाएगा, रूट से कहाँ पे जाएगा, सूट में, ठीक है ना। तो क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट, ठीक है, यही है, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से, रूट से अपवर्ड की तरफ को हर एक पार्ट में। फूड इज ट्रांसपोर्टेड बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो फूड है हमारा ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, लेकिन जो वाटर है सिर्फ किस कहाँ कौन सा मूवमेंट करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पेड़ होगा, यहाँ पे लीव्स होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड बना होगा ये ऊपर भी जाएगा और ये नीचे भी आएगा, तो ये क्या है, दोनों मूवमेंट शो करेगा। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अक्कर विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्सेस सच एज ट्रांसपिरेशनल पुल। तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम के अंदर, ये सिर्फ सिंपल क्या लग रहा है, इसमें फिजिकल फोर्स लग रहा है, कौन सा, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन बताया था प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन जो भी वाटर प्लांट्स के अंदर हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, उससे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल कर रहा है मतलब वाटर को ऊपर की तरफ को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो वही क्या है, मूवमेंट है वाटर का, और इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, हर एक जगह पे क्या हो रहा है, पहुँच रहा है, ठीक है। तो जो एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा प्लांट के अंदर, ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बाहर निकलता है, किससे, स्टोमेटा से, जो पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, क्या उससे उनसे क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ को क्या होगा, खींचेगा, पुल होगा, तो इसे बोल रहे हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट फूड है इसे यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो सिर्फ किससे हो जाएगा, पुल से हो जाएगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड फ्लोएम में इसे क्या चाहिए, रिक्वायर है एनर्जी की, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है,
एटीपी की फॉर्म में ये प्लांट हमारा स्टोर करके रख लेता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो क्या कंपेयर करना है, एक तो फंक्शन कंपेयर करना है और स्ट्रक्चर कंपेयर करना है, किसका, एल्वियाई का और किडनी का, एल्वियाई और किडनी, ठीक है। एल्वियाई स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई आर टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग। ये क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर और किस में प्रेजेंट होगा, लंग्स के अंदर, ठीक है। और नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये कैसा है, ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर है इसकी, प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। ये लंग्स के अंदर होता है, ये किडनी के अंदर होगा, ठीक है। नेफ्रॉन हमारा किडनी के अंदर होगा और एल्वियाई किसके अंदर होगा, लंग्स के अंदर होगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। The wall of the alveoli are one cell the thick and in contain extensive network of blood capillaries। तो जो वॉल्स है किसकी, एल्वियाई की, इसके अंदर क्या है, किसका, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर क्या है, नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। नेफ्रॉन्स आर मेड ऑफ ग्लोमरुलस बोमेन कैप्सूल एंड अ लॉन्ग रीनल ट्यूब। तो जो नेफ्रॉन है इसके अंदर क्या क्या है, एक तो बोमेन कैप्सूल है, लॉन्ग रीनल ट्यूब है और ग्लोमरुलस है, ठीक है। ये तो हो गया है इसका स्ट्रक्चर का डिफरेंस। अब देखते हैं क्या फंक्शन। द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन क्या है इसका, यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस की, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, किसके बीच में, ब्लड और कैपिलरीज के बीच में, ठीक है। दैट सराउंड द एल्वियाई एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वियाई। तो क्या इसको सराउंड करेगा, एल्वियाई को और जो गैस प्रेजेंट है इसके अंदर। एल्वियाई आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। इसे क्या बोल सकते हैं हम, जो एल्वियाई हमारी क्या है, ये साइट है किसकी, गैसेस एक्सचेंज की, जहाँ पे गैसेस क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, वो उसे क्या बोल रही है, वो साइट है, ठीक है। ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी। तो ब्लड क्या करेगा, एंटर करेगा किडनी के अंदर, किससे, रीनल आर्टरी से। द ब्लड इज एंटर हेयर एंड द नाइट्रोजीनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज कलेक्टेड बाय कलेक्टिंग डक्ट। तो ब्लड जो इसके अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है ये यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है हमारा यूरिन के फॉर्म में क्या होगा, ये कलेक्ट होगा, किस में, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट करेगा हमें, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। और यहाँ पे क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे NCERT के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। थैंक यू।